नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय लोक कला और जनजातियों की जो लोक कला है उससे संबंधित यूपी टीजीटी में एक से दो प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो हर एक टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लोक कला और इसमें टॉप 37 प्रश्न शामिल किए गए हैं। हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है गा, बिहार की। ठीक है, तो मधुबनी जो है ये किस राज्य की लोक कला है? ये बिहार राज्य की लोक कला है। अगला प्रश्न दिया गया है, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? तो पहला ऑप्शन है वर्ली से, दूसरा ऑप्शन है भील पिथौरा से या मधुबनी से या मांडना से। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है गा, मधुबनी से। याद रखिएगा, जमुना देवी जो है मधुबनी लोक कला से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है। तो वर्ली लोक चित्रकारी जो है किस राज्य में मनाई जाती है या किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो चार ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात और असम। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है खा, महाराष्ट्र से। याद रखिएगा, वर्ली लोक चित्रकारी जो है ये बनाई जाती है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ली भित्ति चित्र किस राज्य में बनते हैं? अभी ऊपर आपने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की प्रथम महिला कलाकार हैं। वो कौन सी इसमें से कलाकार है जिन्होंने पानी के ऊपर पहली बार रंगोली बनाई थी? तो अब विश्व की वो प्रथम महिला कलाकार बनी थी। पहला ऑप्शन दिया गया है अमृता शेर गिल, दूसरा है अर्पिता सिंह, तीसरा ऑप्शन है वंदना जोशी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है गा, वंदना जोशी। तो वंदना ने जो है रंगोली बनाई थी पानी के ऊपर, ये विश्व में प्रथम महिला कलाकार बनी थी। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, मधुबनी पेंटिंग किस कलाकार को वर्ष 2021 का पद्म श्री सम्मान दिया गया? मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को? तो मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को वर्ष 2021 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है दुलारी देवी, दूसरा है भारती दयाल, दूसरा है अंबिका देवी, तीसरा है मनीषा झा। चौथा नंबर का ऑप्शन जो दिया गया है मनीषा झा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है का, दुलारी देवी को 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। और किसमें मिला था इनको? तो मधुबनी पेंटिंग की। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग में इनको पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। किस सन में? 2021 में। अगला प्रश्न दिया गया है, कलोटी लोक कला का प्रचलन किस प्रदेश में है? तो कलोटी लोक कला का प्रचलन है किस प्रदेश में है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है बंगाल, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इनमें से किसमें लोक कला का प्रचलन है? क्वेश्चन नंबर 7 का है खा, यानी गुजरात। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं क्योंकि दिखाई नहीं पड़ेगा आप लोग। चलिए, यहाँ से थोड़ा हो गया जूम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बंगाल का काली घाट प्रसिद्ध है। तो बंगाल का जो काली घाट है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है पटचित्र, दूसरा है ब्लैक पटरी, तीसरा है अलंकारिक चित्र या टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है का, पटचित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो बंगाल का काली घाट जो है पटचित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में पटचित्रण परंपरा उदयपुर के पास स्थित भीलवाड़ा व शाहपुरा में कहलाती है। रंगोली कहलाती है या कलोटी या पटचित्र या पापूजी का फड़?
ठीक है, पाबू जी का फड़। तो देखिए थोड़ा सा नाम पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है घा, और यही भाई इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो राजस्थान में जो पट चित्रण है, ठीक है, उदयपुर के पास भीलवाड़ा और सापुरा में कहलाती है। तो किस नाम से जानी जाती है? तो ये नाम आप याद रखिएगा, पापू जी का फड़। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, पापू जी के फड़ पर चित्र बनाते हैं, तो किस चीज के चित्र बनाते हैं? ठीक है, तो चार ऑप्शन है, चितेरे, भोपे या पटुए या शिल्पकार। बापू जी के फड़ पर चित्र बनाते हैं, मतलब कौन चित्र बनाता है यहाँ पर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है का, चितेरे। तो याद रखिएगा, चितेरे। अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार में प्रचलित लोक कला का स्वरूप है। तो बिहार में प्रचलित लोक कला का स्वरूप है, किस प्रकार का स्वरूप है? तो चार ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है गा, अहपन। ठीक है, अहपन जो है बिहार में प्रचलन लोक कला का एक रूप है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, आपना लोक कला किस क्षेत्र की है? जो आपना लोक कला है किस क्षेत्र की है? पहला ऑप्शन है अल्मोड़ा तथा गढ़वाल, दूसरा ऑप्शन है मधुबनी तथा मिथिला, तीसरा है अवध तथा पूर्वांचल, चौथा ऑप्शन है मालवा तथा बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है का, अल्मोड़ा तथा गढ़वाल। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, सोन रखना तथा चौक पूरना लोक कला किस प्रदेश की है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम और बंगाल और उत्तर प्रदेश। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 13, सोन रखना तथा चौक पूरना लोक कला किस प्रदेश की है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है घा, उत्तर प्रदेश की। तो चौक पूरना और सोन रखना ये दोनों लोक कलाएं जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश की हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश की चौक पूरना लोक कला में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो चौक पूरना की लोक कला है तो उसमें किन रंगों का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बता देते हैं, इसमें लाल और पीला और हरा रंग उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लाल, पीले और हरे रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौक पूर्णा लोक कला जो है ये उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, और किन रंगों का उपयोग किया जाता है? तो लाल, पीला और हरा। अगला प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा साइड में बढ़ाते हैं। हाँ, अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान में मांडना के लिए किन रंगों को प्रयोग में लाया जाता है? देखिए, जो भी लोक कलाएं उनमें रंगों का बहुत ही महत्व है और प्रश्न हर जगह से पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है गेरू यानी कि लाल रेत, दूसरा ऑप्शन है सफेद रंग यानी कि खड़िया, या तीसरा ऑप्शन है क और ख यानी कि ऊपर के दोनों सही हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन थर्ड वाला उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसलिए आप लोगों को बता दें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि गा इज द राइट आंसर। तो गेरू का भी उपयोग किया जाता है, सफेद रंग का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उपर्युक्त दोनों का और खा दोनों सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, कलमकारी लोक कला का प्रचलन है। तो कलमकारी लोक कला का प्रचलन है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। मछलीपट्टनम, दूसरा ऑप्शन है सूरत, ऐसा है भड़ौच और अहमदाबाद। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है का, मछलीपट्टनम। ठीक है, तो कलमकारी लोक कला का प्रचलन जो है मछलीपट्टनम में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, शुंगकालीन सांची के तोरण द्वारों पर अंकित जातक कथाओं में किस कला परंपरा का बोध होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है का, यानी लोक कला। ठीक है, शुंगकालीन सांची के तोरण द्वारों पर जो अंकित जातक कथाओं में लोक कला का परंपरा तो परंपरा का बोध होता है। ठीक है, तो इसमें लोक कला इज द राइट आंसर है। अगला है, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी जो लोक कला है किस राज्य से संबंधित है बताइएगा। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है छत्तीसगढ़। तो कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है का, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। तो कलमकारी लोक कला जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है,
भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार में कपड़े पर पापू जी का फड़ नामक चित्रकारी की जाती है। तो देखिए, पापू जी का फड़ जो है कौन लोग जो हैं इसकी चित्र बनाते हैं, लोक कला बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा चितेरे था, ठीक है। तो चितेरे ऊपर पड़ चुके हैं, ठीक। कि बिहार राज्य से संबंधित है या उड़ीसा से है या राजस्थान से या हिमाचल से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है राजस्थान से, क्योंकि वहां पर चित्तौड़, इस तरीके से गौड़ जो आए थे, ये सब राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसलिए बाबू जी का फड़ है, याद रखिएगा। और ये कौन चित्रकार, कौन लोग बनाते थे, तो चितेरे, ठीक है। और बाबू जी का फड़ जो नामक ये चित्रकारी है कहाँ की जाती है, तो बताना है राजस्थान। अगला प्रश्न दिया गया है, वह गोंड कलाकार जिसने मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन व भारत भवन के गुंबद पर चित्रकारी की थी, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। एक है जनगढ़ सिंह श्याम, दूसरा है भज्जू श्याम, वेंकट सिंह श्याम, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। वह गोंड कलाकार, ठीक है, जिसने मध्य प्रदेश के विधान भवन, भारत के भवन के गुंबद पर चित्रकारी की थी उसने। तो 20 का राइट आंसर है का, ये जनगढ़ सिंह श्याम, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, मध्य प्रदेश के विधान भवन पर चित्रकारी की थी और भारत भवन के गुंबद पर भी की थी, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, कोई भी आएगा तो आप अटेंड कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, 21 क्वेश्चन है, लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है, ठीक है। तो लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है, पहला है पेस्टल रंग ऑप्शन, दूसरा है एक्रिलिक, दूसरा गोंद मिले मिट्टी के रंग, तीसरा है तैल रंग। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है गोंद मिले मिट्टी के रंग, ठीक है। तो ये लोक कला चित्रों का माध्यम है, ठीक है। इन्हीं से चित्र बनाए जाते हैं, गोंद मिले मिट्टी के रंग से। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है। तो रंगोली जो है मुख्य रूप से बनाई जाती है, किस पर बनाई जाती है, कैनवास पर, जमीन पर, या कागज पर, या दीवार पर। देखिए, रंगोली आप लोगों को पता होगा, दिवाली हो चाहे होली घर में हो, ठीक है, तो जमीन पर ही बनाई जाती है। तो यहीं से आप लॉजिक लगा के इसका आंसर निकाल सकते थे, रंगोली कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, ठीक। तो ये जमीन पर बनाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मारना किस प्रदेश से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है बिहार। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है खा, ये राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। तो मानना याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चौक पूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है। देखिए, चौक पूर्णा अभी ऊपर पढ़ा था आपने, ठीक है, कहाँ किस राज्य से संबंधित है, तो ये भैया अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो चौक पूर्णा, सोन रखना, ठीक है। तो ये जो लोक कलाएं हैं, ये सभी के सभी हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न दिया गया, ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में किया जाता है। तो ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में किया जाता है। पहला है सांझी और अल्पना, मारना या अघोरी, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है खा, अल्पना में ज्यामिति का उपयोग किया जाता है, ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, अल्पना में। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, सांझी कला किस पर की जाती है। तो सांझी कला किस पर की जाती है, पहला कागज पर, दूसरा भूमि पर, तीसरा कलश पर, या कपड़े पर। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है भूमि पर। तो भूमि पर सांझी कला की जाती है, ठीक है, इस पर की जाती है सांझी पर। अगला प्रश्न दिया गया है, फूलकारी कला है, फूलकारी कला क्या है। तो ये फूलकारी कला बतानी है, ये पॉपुलर कला है या भ्रमर गीत है या लोक कला है या शिल्प कला है। तो बताइएगा फूलकारी कला क्या है। तो 27 का राइट आंसर है गा, यह एक लोक कला है, ठीक है। तो लोक कला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फूलकारी एक लोक कला है। अगला प्रश्न दिया गया है, सांझी लोक कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो कौन है। पहला है राकेश गोस्वामी, दूसरा है BN गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है रूप गोस्वामी, चौथा है सौरभ गोस्वामी। तो चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा। सांझी लोक कला के प्रसिद्ध कलाकार का नाम, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है सौरभ गोस्वामी, सौरभ गोस्वामी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग या टिकुली पेंटिंग के लिए जाना जाता है, कौन सा राज्य जाना जाता है? मधुबनी पेंटिंग से आप यहाँ से पकड़ सकते थे मंजूषा और टिकुली, अब ये तो दोनों इसी में शामिल हो जाएंगी, तो यानी कि मधुबनी जहाँ की वहीं की बाकी मंजूषा और टिकुली पेंटिंग होंगी, तो इसलिए आपने देखा था कि जो बिहार में है ये मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो बिहार की जो लोक कला है वो है मधुबनी पेंटिंग, तो मंजूषा पेंटिंग भी वहीं की होगी और टिकुली भी पेंटिंग भी वहीं की होगी, तो ऑप्शन नंबर ग इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, पद्म श्री से सम्मानित पहली मधुबनी कलाकार हैं, तो पद्म श्री से सम्मानित पहली मधुबनी कलाकार कौन रही थी? तो जिनको सम्मान मिला था आप लोगों को बता दें, 1975 में पहली बार जो है मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब वो इसमें से कौन है? तो आप लोगों को बता दें, इसका राइट आंसर है जगदम्बा देवी, जिनको सम्मान मिला था 1975 में पद्म श्री से मधुबनी पेंटिंग के लिए उनको सम्मान से सम्मानित किया गया था, यानी सम्मानित किया गया था, तो जगदम्बा देवी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, शांति निकेतन में अल्पना की जननी किसे माना जाता है? शांति निकेतन में अल्पना की जननी किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है गौरी देवी को, और सुनैना यानी कि, और तीसरा ऑप्शन है रेखा सिंह, और चौथा ऑप्शन है सुचिता देवी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है का गौरी देवी को। ठीक है, तो शांति निकेतन में अल्पना की जननी जो है गौरी देवी को माना जाता है, तो गौरी देवी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है बड़ा है लेकिन इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन जो है ऐसे ही टीजीटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, गीता उल्फ की पुस्तक फॉलोइंग माई पेंट ब्रश और मार्टिन ली काज की फ्रेंच पुस्तक मिथिला में किस मधुबनी कलाकार की जीवनी गाथा और कलाकृतियां प्रकाशित हैं? देखिए, मिथिला एक यहाँ पर पुस्तक है और एक फॉलोइंग माई ब्रश पेंट, इसमें जो है मधुबनी कलाकार की किसकी जीवनी जो है और कलाकृतियां प्रकाशित की गई हैं। तो उसमें से 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है, जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी या दुलारी देवी। तो राइट आंसर आप लोगों को बता दें, 32 का राइट आंसर है घा, तो दुलारी देवी की कलाकृतियां और मिथिला में सारी सब कुछ यहाँ पर बताया गया उनके बारे में। ठीक है, फॉलोइंग माई ब्रश पेंटिंग, तो इसका राइट आंसर था दुलारी देवी। अगला प्रश्न दिया गया है, कावड़ कला के लिए जाना जाता है, तो कावड़ कला के लिए जाना जाता है वर्ली मुंबई, या फिर खा जो है तंजौर तमिलनाडु, या जितवारपुर मधुबनी पेंटिंग, या बस्सी चित्तौड़गढ़। ठीक है, कावड़ कला के लिए जाना जाता है, 33 का राइट आंसर है घा, बस्सी यानी चित्तौड़गढ़। अब ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न, काफी प्रश्न यहाँ पर जो है हो गया, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़े। हाँ चलिए, हो गया। 34, कपड़े पर टाई एंड डाई की कला मधुबनी का प्रचलन किस राज्य में है? देखिए, सॉरी मधुबनी नहीं, यहाँ पर बांधनी लिखा है, बांधनी। ठीक है, तो कपड़े पर टाई एंड डाई की कला बांधनी का प्रचलन किस राज्य में है? तो बताइएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है का, गुजरात में टाई एंड डाई कला बांधनी का प्रचलन है। ठीक है, तो यहाँ पर टाई एंड डाई याद रखिएगा कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35, पटोला साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो पटोला साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? पाटन गुजरात, दूसरा हैदराबाद आंध्र प्रदेश, तीसरा है लखनऊ उत्तर प्रदेश, चौथा है जालंधर पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है का, पाटन और गुजरात। ठीक है, ये इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, कांजीवरम साड़ियों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो कांजीवरम साड़ियों का प्रादुर्भाव हुआ, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु के कांचीपुरम में, दूसरा है ऑप्शन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन है गुजरात के काठियावाड़ में, महाराष्ट्र के वर्ली में। देखिए, कांजीवरम, वरम वरम से क्या आवाज निकल रही है? ऐसा साउंड निकल रहा है जैसा कि ये साउथ का हो। ठीक है, अब साउथ में यहाँ पर बाकी तो ये चीजें, तो साउथ में यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा होगा, ऐसे करके आप यहाँ पे टिक कर सकते थे, एकदम राइट आंसर तमिलनाडु के कांचीपुरम। दूसरी बात, कांजी और कांची, ठीक है,
दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन एक जैसा निकल, आवाज वॉइस एक जैसी निकल रही है, ठीक है। तो कांचीवरम और यहाँ पर कांचीपुरम, ठीक है, इससे भी आप ऐसे टिक कर सकते इसे हैं। अगला प्रश्न दिया गया कुछ इस प्रकार से, पहली महिला भील चित्रकार जिन्हें पिथौरा चित्रकला में योगदान हेतु 2021 में पद्म श्री सम्मान से अलंकृत किया गया। देखिए भारत की पहली महिला भील चित्रकार रही हैं जिन्हें पिथौरा चित्रकला के लिए 2021 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो कौन चित्रकार हैं? ठीक है, शशिकला देवी हैं, या फिर भूरी बाई हैं, या फिर चानो बाई हैं, या है लाडो बाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है का भूरी बाई को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया 2021 में। ठीक है, अब ये पिथौरा चित्रकला में योगदान के लिए दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा पिथौरा चित्रकला। अब ये किसे से थे? भील चित्रकार थे। ठीक है, ये भील चित्रकार थी, तो याद रखिएगा पहली महिला भील चित्रकार जिन्हें पिथौरा चित्रकला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के बन सकता है, इस लाइन में 2-3 प्रश्न बन सकते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम बहुत जल्द उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।